अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ये सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर जी देखें जी कितनी शदीद जो है ना वो धुंध आज जो है ना वो हुई है। और आज जो है वो छुट्टी थी बच्चों को, वीकेंड है, मतलब सैटरडे का ये मेरा व्लॉग है। तो मैं जो है ज़रा सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि एज़ यूजुअल जब आपकी आदत हो जाती है ना सुबह उठने की, तो फिर जो है ना आपसे ज़्यादा देर तक सोया नहीं जाता। तो बच्चे तो खैर सो रहे थे और हस्बैंड जो है वो जाते हैं सैटरडे को, उनका जो है वो ऑन होता है तो फिर वो चले जाते हैं। तो मैं जो है वो मैं उठ के आ गई थी। मैंने कहा चलो मेरे छोटे मोटे जो काम है वो मैं निपटा लेती हूँ थोड़ा सा। आज मेरा प्लान था कि जो लिविंग रूम है ना उसकी मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है वॉशिंग मशीन ऑन कर दी है क्योंकि सुबह के टाइम ये है कि चूँकि आज ये था कि कपड़े वगैरह जो भी धोने वाले थे वो घर पे थे। तो शाम के टाइम मैं इसलिए लगाती हूँ कि अलियान मतलब स्कूल से आ जाता है तो फिर उसका यूनिफॉर्म भी उसी में धुल जाता है, इस वजह से सर्फ पानी और बिजली की बचत हो जाती है जी। तो इस वजह से शाम को लगाती हूँ। तो आज चूँकि वो घर था तो यूनिफॉर्म उसका धोने वाला था तो मैंने कहा चलो जी, और थोड़े से ही बस कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। तो सबसे पहले मैंने है टावल डाल दिया। अब देखें टावल धोने हैं तो इतना सर्फ है तो मैं कहती हूँ उसको वेस्ट नहीं करूँ। तो उसके बाद टावल मैं निकाल लूँगी, जैसे आप ऑटोमेटिक मशीन के बगैर जब दूसरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े जैसे धोते हैं ना वैसे। तो टॉवल निकाल दूँगी और फिर बाकी कपड़े डाल के तो जो है ना वो मैं इसको ऑटो पे लगा दूँगी। तो टॉवल जो है मैं हाथ से जो है वो उसको पानी से निकाल लूँगी और फिर उसको मैं स्पिनर करते हुए उसमें डाल दूँगी। तो इस तरह से पानी की भी बचत है, सर्फ़ की भी बचत है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो उसके बाद ये मशीन को चला के तो मैं आ गई थी किचन में। और ये देखें मेरा किचन फैला हुआ है क्योंकि रात को एज़ यूजुअल पानी वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने जो है ना वो जो लेट नाइट के बर्तन होते हैं ना, जैसे चाय वाय पी है, वो मैंने छोड़ दिए थे। तो बस ये कल आपके साथ मैंने जो व्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने ये सब्ज़ी रात को धो के रखी थी और अभी देखें आलू अच्छे से खुश्क हो गए हैं। अब जो मैं इसको टोकरी में डाल दूँगी तो फिर आलू जो है ना ख़राब नहीं होंगे। तो अगर गीले गीले टोकरी में डाल दें वो फिर इस तरह से यानी कि हो जाता है कि ज़रा उगने लग जाते हैं, लेकिन चूँकि सर्दियाँ हैं तो इतनी जल्दी नहीं उगते हैं और दूसरा ये है कि यूज़ भी हो जाते हैं। अच्छा जी, बस आलू मैंने डाल दिए जी टोकरी में, जो प्याज और आलू वाली टोकरी होती है उसमें। और यहाँ पे ये टोकरी जो है मैंने धो के वापस रख दिया और अब बस जल्दी से मैं धो लूँगी बर्तन। और गीज़र जो है ना वो मैं सुबह मतलब फजर से पहले ही ऑन कर देती हूँ ना, तो उस वक्त गैस बड़ी अच्छी आ रही होती है तो पानी फिर अच्छे से गर्म हो जाता है, तो मैं आराम से जो है ना मेरे काम निमट जाते हैं। तो ऐसे ही मैं ये करती हूँ जब अलियान स्कूल जाता है तो तब भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि बर्तन वगैरह धो के फिर दोबारा जाके मैं लेट जाती हूँ। तो फिर जब रूहान उठता है तो फिर उसके उठने के बाद बाकी जो घर के काम होते हैं वो मैं स्टार्ट करती हूँ। मतलब किचन का काम कंप्लीट हो जाए ना तो ये है कि फिर आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, फिर जो है बाकी काम कर लें, क्योंकि रेस्ट भाई ज़रूरी है। रात को भी मैं जो है वो बच्चों के सोने के तकरीबन घंटा डेढ़ 2 बार सोती हूँ क्योंकि मैंने एडिटिंग करनी होती है। और ये आपका वीडियो का काम ऐसा है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता और इसका कोई टाइम नहीं होता तो एडिटिंग के लिए ये है कि आपको चाहिए होता है भरपूर टाइम और सुकून, दोनों चीज़ें जो है ना वो चाहिए होती हैं। तो मुझे तो खैर अभी 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं अपनी वीडियो एडिट करने में, मतलब अभी तक मैं इतनी माहिर हुई हूँ। तो पहले तो मेरे 5-5 6-6 घंटे लगते थे, लेकिन अब ये है कि 2 घंटे में एडिट हो जाती है। और वॉइस ओवर का है ये है कि कभी जल्दी हो जाती है, कभी बंदे का जहन सही नहीं होता तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से होता है जी। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन धोने लग गई हूँ। और मेरी किसी बहन ने कहा था कि आप बर्तन धोते हुए ज़रूर दिखाया करें सर्दियों में जो है ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हम भी जो है ना वो बिस्तर से उठ के तो अपने काम हम कर लेते हैं। तो बस जी फिर मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा पता नहीं लाइट मुझे लग रहा है कि ऐसे सही नहीं आ रही है, आप बताइएगा कि वीडियो में लाइट सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो बड़ा वाला जो स्टैंड है ना कैमरे का वो जो मैं लूँगी तभी जो है ना मज़े की वीडियोस बनेंगी। तो बस इंशाल्लाह मेरी बड़ी कोशिश है कि जैसे ही थोड़ी सर्दी कम होती है तो फिर हम पिंडी जाएंगे, क्योंकि इतनी ठंड में हम पिंडी नहीं जा सकते हैं बच्चों के साथ, और बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा सकते। मैंने हस्बैंड से कितनी दफ़ा बोला आप चले जाएँ मुझे ला दें, तो वो मुझे फिर कह रहे थे कि मतलब मुझे समझ नहीं आएगी तो तुम जाओ साथ में। तो ये है कि अपनी मर्ज़ी से जो भी लेना है, जो आपको सही लगता है वो आप ले लेना। मैंने कहा चलें जी ठीक है। बस इसी चक्कर में हम बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो है ना इतने महंगे इन्होंने बताए हैं। अच्छा मैंने 1500 का लिया था, अब वही जो है यहाँ पे जी 7000 के। मैंने कहा मतलब इसको क्या लग गया है स्टैंड को, मैंने आपको दिखाया भी था आई थिंक।
तो इतनी ये जो है ना इन्होंने लूट मार कहते हैं ना मचाई हुई है इस जगह पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, PWD और इस साइड पे। तो मैंने कहा रहने दे भाई, हम यहाँ से नहीं लेंगे, वहीं से लेंगे। चलें 2500 3000 में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आजमाया है कि पिंडी जाओ ना तो आपको काफ़ी जो है ना रीज़नेबल प्राइसेस में हर चीज़ मिलती है, चाहे वो सब्ज़ी, फ्रूट, कोई भी चीज़ है, कपड़े, जूते, कुछ भी है। तो यहाँ पे तो भाई कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो हिसाब है। तो मजबूरी है, फिर रहते हैं तो बाकी चीज़ें तो हम चलो यहीं से ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शॉपिंग करनी हो ना, मतलब कपड़े जूते की, वो मैं फिर पिंडी जाके ही करती हूँ। कमर्शियल मार्केट हो गई, और भी बहुत सी मार्केट्स हैं, तो डिफरेंट जो है ना हम लोग घूमते रहते हैं, जहाँ से हमें चीज़ अच्छी लगे तो हम ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बातों बातों में देखें जी, मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं और अभी जो है ना सालन मैंने जो रात को बनाया था वो मैं इस वक्त गर्म कर देती हूँ। और ये हमारा पुराना जो है ना रिवायती तरीका है भाई, हम लोग जो है ना सालन निकाल के फ्रिज में नहीं रखते, रात में हम उसी बर्तन में रहने देते हैं। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद पतीलियाँ वगैरह जो है ना वो धोते हैं। और ऐसा कौन कौन करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारा तो खैर वो शुरू से पुराना वाला जो है ना, वो जो हमारी अम्मियाँ दादियाँ करती थी ना, हम लोग भी वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने कहा सालन जितनी देर में गर्म हो रहा है, क्योंकि गैस फ़िलहाल कम आ रही थी, तो उतनी देर में मैं किचन की बाकी क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। और ये वाली जो क्लीनिंग है ना, ये मेरी डेली बेसिस पे होती है, मतलब दिन में एक दफ़ा मैं इसको हल्का फुल्का सा कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बनती हैं, ऑयल के छींटे उठते हैं, तो फिर यह है कि चीज़ों पे पड़ते हैं। तो फिर मेरा जो ये होममेड क्लीनर है ना, कसम से कमाल की चीज़ है। तो इसके साथ जो है ना मैं बड़ा आसानी से जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। ये है कि जो कपड़ा होता है उसको आप अच्छे से धो लें गर्म पानी से, और जो बर्तन स्टील के मैं जिस पाउडर से धोती हूँ, ये जो क्या इसको कहते हैं, डिश वाश पाउडर है जो, ये मैंने साफ़ून का लिया था। अब लेमन मैक्स का मैं नहीं ले रही हूँ, ना पाउडर ना बार, कुछ भी नहीं। तो ये जो बर्तन धोने वाली होती है ना, वो भी मैं साफ़ून का ही ले रही हूँ। हाँ, ये जो डब्बे हैं ना ये वही हैं, लेकिन इनमें मैंने दूसरा डाला हुआ है, क्योंकि साफ़ून का जो पाउडर है ना उसका भी वो उन्होंने नहीं बनाया डब्बा वगैरह, जो भी इसको आप कहते हैं, बॉटल, तो इसलिए। और बस यहाँ पे फिर मैंने कहा चाय बना लेते हैं अपने लिए। रूहान के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है, क्योंकि उसको जो ना मैं एक फीडर दे देती हूँ सोए में। तो ये है कि फिर थोड़ा सा मुझे होता है कि बच्चे को भूख ना लग रही हो, तो फिर उठेगा तो फिर खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करेगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं लेटी नहीं हूँ, बस कहते हैं ना कि आपके अंदर एक क्या कह लें कि एनर्जी का एक बॉम्ब सा जागा होता है, तो वो हिसाब है। तो मैंने कहा चलो जी मैं आज क्लीनिंग कर लूँ। मेरे जहन में था 2-3 दिन से ना, मैं इसको इग्नोर कर रही थी, क्योंकि रूम जो है ना वो काफ़ी गंदा हो रहा था। हीटर वगैरह चलता है तो उससे भी आपको पता है कि जाले वगैरह जो है ना वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने सारा जो रूम है ना वो खाली किया है, चारपाई उठाई है, इस्त्री स्टैंड को हटाया है, हर चीज़ हटा के इधर उधर करके रूम्स में तो मैंने सबसे पहले सारे जाले वगैरह उतारे हैं। उसके बाद मैंने कारपेट को अच्छे से साफ़ किया झाड़ू की मदद से, और जितनी पॉसिबल हो सकी है मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि ऐसी वीडियो में आपके खुद के आने का जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंने इतनी एडिटिंग की है ना यहाँ पे कि कहीं से मैं जो है ना वो कैमरे के सामने नहीं आ जाऊँ। और यहाँ पर जी मेरे हेल्पर जो हैं वो भी उठ गए थे कि मामा जो है ना वो काम करिए। मैंने कहा मेरी हेल्प करो, तो फ़ौरन से जो है ना वो लियान उठ गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद रूहान भी उठ गया। तो बस जी उसके बाद मैंने जो है कारपेट को पहले इस साइड से हटाया है, उधर से मैंने सारा क्लीन किया, मतलब झाड़ू लगा के मोप लगाया है। उसके बाद मैंने दूसरी साइड से जो है ना इसको अच्छे से सारा फ़नाइल डाल के जो है ना अच्छे से मैंने इसको सारा साफ़ किया है, जब तक मेरी तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद जी मैंने कारपेट को सीधा करके सारी चीज़ें दोबारा से लगाई। और ये देखें मैं वीडियो के लिए कैमरा उधर सेट किया और जनाब उठा के भाग आए हैं रूहान मियाँ। तो फिर बस उसके बाद मैंने वीडियो जो है ज़्यादा शूट नहीं की, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही थी, नाश्ते के बगैर ही जो ना वो कामों में मेरे साथ लग गए। तो बस फिर मैंने काम निपटा के, तो यहाँ पे 12 साढ़े 12 1 बजे का बल्कि टाइम हो गया था, तो उठे भी थोड़ा लेट ही थे बच्चे। तो फिर मैंने कहा चलो जी मैं पहले इनको नाश्ता दे दूँ, उसके बाद बाकी जो मेरे काम है ना वो मैं करूँगी। और बाकी कामों में बस मेरे कपड़े खैर धुल गए थे और कमरा भी सारा अच्छे से साफ़ हो गया था। बस अब ये कमरे के जो कर्टन थे ना वाइट वाले जो नेट के लगे हुए हैं, वो मुझे काफ़ी गंदे लग रहे थे, वो फिर मैंने हाथ से धोने थे, तो वो मैंने अभी भिगोए हुए हैं। मैंने कहा मैं भी कुछ खा पी लूँ सुबह से जो वैसी लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे जी नाश्ता वगैरह हम लोग कर रहे हैं, बच्चों को भी मैंने नाश्ता वगैरह करवाया है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो मेरे कर्टन थे ना वो धुल गए थे। अच्छा मैंने हाथ से धोए हैं, लेकिन मैंने ना उसको स्पिनर कर लिया था इसी में आटो में,
तो मैंने कहा चलो स्पिनर करके, पहले मुझे डर था कहीं ख़राब ही ना हो जाए, बिल्कुल हल्के फुल्के से हैं, नेट के हैं, तो धोए नहीं है मैं इसमें मैंने हाथ से जो है ना वो धो लिया, आराम से धुल गए, बस भिगोए हैं तो वो खुद ही बेचारे साफ़ हो गए तो बस मैंने स्पिनर कर लिए थे, लेकिन यह है कि आराम से मैंने डेलिकेट पे लगा के ना स्पिनर का, तो मैंने इस तरह से किए थे तो बड़े अच्छे से स्पिन हो गए थे। और ये देखें, वरना मुझे ये था कि मैं अब इनको कहाँ रखूँ, पानी जो है वो गिरता रहेगा, टपकता रहेगा। अगर वॉशरूम में रखूँगी तो बच्चों का होता है कि बच्चे जो है ना वो आए जाएंगे तो मतलब छींटे पड़ेंगे, मतलब मसाइल हैं, क्योंकि खुली जगह कहीं भी नहीं है कि मैं इसको कहीं लटका दूँ तो चलो कल तक खुश्क हो जाएंगे। फिर मैंने स्पिनर करके इनको मैंने ऐसे ही लगा दिया, मतलब जो है ना ऐसे ही मैंने इनको हैंग कर दिया, तो वो हीटर वगैरह चलता रहता, मैंने कहा खुश्क हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर कह लें कि मेरी काफ़ी जो है ना वो प्रेड हो चुकी थी। तो इसके बाद मैंने थोड़ी देर जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद रेस्ट किया, तकरीबन कह लें घंटा डेढ़ जो है ना मैं सो गई थी। हालांकि सोना नहीं चाहिए इस वक्त, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। और बच्चे जो थे वो पास ही थे, लेकिन ये है कि मतलब माएँ आपको पता है कि बिल्कुल ऐसे नहीं सो सकती बेखबर होके, बस इतना कि चलो थोड़ी देर के लिए जो है ना वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो अलियान था तो उसने जो है ना रूहान का ख्याल कर लिया, तो ये है कि मैंने फिर हीटर वगैरह बंद कर दिया। मैंने कहा चलो अगर मैं सो भी गई ना तो कम से कम कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा ना एक्टिव भी रहना पड़ता है। लेकिन यह है कि मैं थोड़ी थोड़ी बाद इनको देख रही थी। अच्छा, उसके बाद जी फिर मैं मगरिब टाइम उठी, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद तो सुस्ती सी छाई रही, तो फिर मैं उठी तकरीबन 6-6:30 बजे। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, इनको भूख लग रही थी, इनको फ्राइज़ वगैरह बना के दिए, और इस तरह से मैंने फिर साथ में जो है ना वो चाय वगैरह बनाई अपने लिए। थोड़ा सा फ्रेश अप होके तो फिर मैं आ गई दोबारा से किचन में, और यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि सालन रखा हुआ था, और मतलब मैंने कहा सालन भी ख़त्म हो जाए और कुछ ऐसा भी हो जाए कि चलो कुछ नया भी हो जाए। तो फिर मैंने जी चावल बना लिए, और चावल मैंने बनाए थे कोफ्तों वाले। तो सबसे पहले मैंने उसमें प्याज जो है उसको फ्राई करने के लिए रखा, और प्याज मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ फ्राई हो गया, कलर उसका जो है ना थोड़ा ब्लैक हो गया, लेकिन मैंने उसको जो है ना वो नहीं किया। मैंने कहा हमने खुद ही खाने हैं, कौन सा किसी को देने हैं, या कौन सा कोई गेस्ट आए हैं, तो खुद के लिए वही चल जाएगा, कोई मसला नहीं। तो बस उसके बाद जी मैंने उसमें सारे जो है मसाले ऐड किए, वही सिंपल तड़के वाले जैसे चावल बनाते हैं। ये है कि मैंने गरम मसाला खूब डाला था, साबुत जो होता है, उससे बड़ी अच्छी चावलों में जो है ना वो खुशबू और टेस्ट जो है ना वो आ जाता है। तो जो पाउडर मसाले हैं उसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और चावलों में हमेशा मैं कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ करती हूँ, बहुत मज़े के चावल बनते हैं, पिसी हुई बिल्कुल नहीं डालती हूँ। अच्छा, ये कोफ्ते मैंने उस दिन जो बनाए थे ये वही बचे हुए थे, तो वही मैंने इसमें जो है जी डाल दिए हैं, और मुझे बड़े मज़े के लगते हैं कोफ्तों वाले चावल। वैसे तो इनके जो साइज़ होता है ना चावलों में थोड़ा छोटा होता है कि 1 या 2 बाइट में आपके आ जाए, लेकिन मेरे पास चूँकि अभी यही थे तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और मटर जो है वो मैंने हस्बैंड से बोला है, तो मुझे कह रहे हैं अभी चुप कर जो जी, अभी मटर बहुत महंगे हैं। मैंने कहा चलें ठीक है जी, सर्दियाँ गुजर जाएंगी। सच में इस दफ़ा तो सब्ज़ी बिल्कुल नीचे आने का ही नहीं है, मतलब हद के ज़्यादा जो है ना वो महंगाई की हुई है, समझ से बाहर है भाई। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पानी डाला उसमें, और फिर उसके बाद चावल डाल के, ये देखें ज़्यादा देखें कलर इतना नहीं लग रहा, वो वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, प्याज का कलर के ब्राउन ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद ना मेरे ऐसे ना अजीब से मुझे उलझन सी हो रही थी, तो मैंने भी इनके साथ फ्राइज़ खा लिए थोड़े से। तो मैंने ना फिर कहवा बनाया, मैंने कहा मैं कहवा पीती हूँ, और कहवे में मैंने छोटी इलायची, सौंफ, और वो जो सब्ज़ होती है ना क्या उसको कहते हैं, सब्ज़ कहवा जो होता है जिसको पेशावरी कहवा बोलते हैं, वो मैंने डाल के ना कहवा बनाया अपने लिए और बच्चों के लिए। अच्छा जी, उसके बाद आगे मियाँ जी, तो उनके लिए बन रहा है खाना। उनसे मैंने पूछा कि आप क्या खाएंगे, वो कहते हैं मैं तो रोटी खाऊंगा। तो मैंने कहा लो भाई, मैंने फटाफट चावल बनाए हैं कि चले चावल से काम चला लेंगे, सालन ऊपर डाल के खा लेंगे। तो कहते नहीं मेरे लिए रोटी बना दो, चावल भी मैं थोड़े से खा लूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो वैसे जो ना अलियान भी और इसके बाबा भी, ये दोनों जो ना वो रोटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं भाई, चने हो कुछ भी हो। मुझसे तो खैर कुछ चीज़ें ना उसके साथ रोटी खाई नहीं जाती, लेकिन ये लोग जो है ना वो रोटी खाते हैं, तो मैं फिर इनको जो चाहिए होता है ना वही बना के देती हूँ, ताकि कम से कम जो भी खाएं मतलब खुश हो के खा लें। अच्छा जी, मैंने फिर उनको जल्दी से रोटी बना के दी, और यहाँ पे मैंने कहा चावल की फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँ, क्योंकि उसके बाद कोई काम नहीं था कुछ भी ऐसा, और अभी हमने तो खैर खाना खाना नहीं था, ये जस्ट मैंने हस्बैंड के लिए निकाले थे। मैंने कहा जितने खाने होंगे खा लेंगे, बाकी फिर हम जो है ना हम लोग खा लेंगे, बाद में खा लेंगे। तो बस ये चावल की फ़ाइनल लुक भी आप देख लें, बहुत मज़े के बने थे।
कोफ्तों वाले चावल जो है ना बड़े मज़े के बनते हैं भाई, मैंने कहीं खाए थे तो तब से जो है ना मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे आप देख लें, उन्होंने उधम मचाया हुआ है। और बच्चों वाले घर में आपको पता है कि मैस होता ही होता है। तो मैं इनको रोकती नहीं हूँ, क्योंकि अगर रोकोगे ना तो फिर इनको मोबाइल चाहिए होता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो खेल लो बाहर। जो वो आजकल हम मतलब रोज़ाना तो जा ही नहीं सकते, इतनी सर्दी है कि जिसका कोई हाल नहीं। तो बस ये फिर खाना खाया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने भी खाना खाया, और उसके बाद मैंने रात की चाय बनाई। यहाँ पे चाय पियेंगे और अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।